नाज़रीन, मैं हूँ हामिद खान। नाज़रीन, आज सेनेट का इलेक्शन है और यकीनन एक बड़ा इलेक्शन है। आज बहुत बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है कि क्या ओपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे या हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी। हम इस पर बात करने से पहले आज बात करते हैं पहले मौसम की, क्योंकि इस वक्त मैं लॉन में बैठा प्रोग्राम जिस वक्त कर रहा हूँ तो यकीनन आज लाहौर का मौसम बहुत प्यारा है। ठंडी हवा चल रही है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी दरख्तों की और जो सनसनाहट है उसकी भी है। और दूसरा इस्लामाबाद का मौसम भी जो था वो कल तक बहुत प्यारा था, हल्के हल्के बादल भी थे, बारिश भी हो रही थी, इस्लामाबाद का मौसम था और वो जो दरख्तों पे एक मट्टी छाई हुई थी वो निखर गई थी बारिश के बाद। लेकिन कल शाम को अचानक ही इस्लामाबाद का मौसम बदला और काफ़ी गड़गड़ाहट और गर्मा गर्मी शुरू हो गई उस मौसम में, तो हम उस पर बात भी करेंगे। लेकिन चलें, खैर जो हो गया बेहतर हो गया, अल्लाह करे मौसम पाकिस्तान का जो आज मौसम है खुशगवार रहे, हवाएं ठंडी चले, मौसम दरख्त और जो हमारे पौधे हैं खूबसूरत बने और आवाम के लिए भी खुशियों का बाइस हो। तो नाज़रीन, हम अब आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन बड़े स्मूथ, बड़े प्यारे तरीके से इसकी कैंपेन चल रही थी, मगर कल शाम अचानक ही उसमें एक तब्दीली आ गई। तब्दीली क्या आई कि हमेशा की तरह जब अपोजिशन ने ये देखा कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, पहले उनका दावा था कि उनके पास 52 वोट हैं, वो जीत जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने बैठ के एनालिसिस किया, तज्जिया किया, तो 52 वोट नहीं थे, 51 वोट थे। क्योंकि उनका एक सेनेटर जो इसहाक डार जो है वो मुल्क से बाहर था, वो ज़ाहिर इलेक्शन वोट डालने तो पाकिस्तान नहीं आएगा, तो लिहाजा उनके 51 रह गए थे। अब उन 51 वोटर जो थे उनमें से वो जो शामिल कर रहे थे, एक जमात इस्लामी को वो शामिल करते थे कि जमात इस्लामी उनके साथ है, लेकिन कल जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया कि मैं गैर जानिबदार हूँ, हम वोट किसी को नहीं देंगे। अब उनकी बास्केट में जो वोट थे वो थे तकरीबन 50 के करीब रह गए, जबकि पीटीआई के पास 48 थे। लेकिन फ़र्क क्या था? 2 था। अब 2 फ़र्क को कैसे कवर किया था? वो कवर पहले ही हो रहे थे। दिलावर खान की बात करते हैं तो नून लीग के दिलावर खान जो थे, जो कि नून लीग की सीट पे जीते थे, उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं अपोजिशन को वोट नहीं दूंगा। वो बरमला ये ऐलान कर चुके हैं। उनका एक वोट जो था वो पीटीआई के साथ चला गया था, लिहाजा नून लीग की तरफ से जो अपोजिशन की तरफ से 50 वोट थे, उनका वोट दिलावर खान का हुकूमत की बास्केट में आया, तो अब दोनों का मुकाबला बराबर हो गया। 49 हो गए। इसहाक डार मुल्क से बाहर है, ये 100 का 1 पूरा था। दोनों पार्टीज़ जो हैं, हुकूमती इत्तेहाद की बात करें या अपोजिशन की, दोनों की सीट्स पूरी 49 हो गए। अब इलेक्शन जो था वो अपने ज़ोरों शोर से जारी था। अब दूसरी बात ये थी कि जब अपोजिशन ने देखा कि भाई अब तो हो गया, अब जो 2 वोट थे एएनपी के, उस पर भी हम आपको बात करेंगे कि एएनपी चूँकि बलूचिस्तान में हुकूमत के साथ कोalition गवर्नमेंट में है, वो हुकूमत में है और वो सादिक संजरानी को सपोर्ट करेंगे। उनका ये कहना है कि सादिक संजरानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और इंतहाई शरीफ आदमी हैं। उन्होंने जो सेनेट का ऐवान था उसको बेहतरीन तरीके से चलाया। उन्होंने किसी जगह भी हुकूमत और अपोजिशन में फ़र्क नहीं किया, सेनेट को बेहतरीन तरीके से चलाया और इसी वजह से उनके बहुत से सेनेटर के साथ मामला बहुत बेहतर हैं। इसी बहुत से सेनेटर ऐसे हैं, जो 7-8 सेनेटर जो मेरे ज़राए के मुताबिक है, जो मुझे मालूम हुआ है कि वो अगरचे अपोजिशन में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सेनेटर सादिक संजरानी को वोट देंगे, हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देंगे। इसी तरह अब दोनों के वोट जो बराबर है, अगर एएनपी के 2 वोट की बात करें तो उसको अपोजिशन अपनी बास्केट में काउंट करती है, वो कहती है जी हमारे साथ हैं, इस वजह से 49। अब वो जब 2 अपोजिशन के वोटर जो हैं उन्होंने कल जो हमारे ज़राए के मुताबिक है कि उन्होंने सादिक संजरानी को ये यकीन दिलाया था कि वो बलूचिस्तान के, चूँकि सादिक संजरानी नुमाइंदे हैं, वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और एएनपी भी चूँकि बलूचिस्तान में हुकूमत के साथ है, तो वो बलूचिस्तान में 2 वोट उनको देंगे। इसके बाद ये हुआ कि अचानक अपोजिशन की जो तहरीक थी, जो दावे थे, वो दावे जो है परेशानी में बदल गए और एकदम एक कंट्री होती है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम साहब और उसमें बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं। वो मैं कहता हूँ कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये वही अल्फाज हैं जो अब से पहले 3 मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले हुकूमत कह रही थी कि वोट बिकेंगे, करप्शन हो रही है, नोट चल रहा है, मगर अपोजिशन कह रही थी नहीं जी कुछ नहीं, सब बेहतरीन है जी, ये खुफिया वोट रहा। वही अल्फाज अब किरदार बदल गए हैं। कल जो पहली एंट्री होती है वो होती है हाफिज़ अब्दुल करीम साहब की। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के बारे में कुछ बता दूं कि इन पे बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इनकी एफआई इनकी इंक्वायरी कर रही है और इन पे बहुत से दूसरे इल्ज़ामात हैं। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजूहत में जो समझ सकता हूँ वो ये है कि पहले इन्होंने ये कहा जी मुझे फ़ोन आए हैं। पहली बात तो भाई ये है कि जो फ़ोन करते हैं ना
वो फ़ोन नहीं करते, वो हुक्म करते हैं, और जब हुक्म होता है तो हुक्म टाला नहीं करते। जो मुजरिम, मुल्ज़िम या किसी भी मामलात में ज़ेर तफ्तीश होते हैं वो हुक्म टाला नहीं करते, और जो हुक्म देने वाले होते हैं वो इस तरह हुक्म दिया भी नहीं करते। आपने कहा जी पहले मुझे कॉल आई, व्हाट्सएप कॉल आई, मैंने नहीं रिसीव की, दूसरी आई नहीं की, फिर तीसरी एक मुझे कॉल आई है तो उसमें जनाब मुझे कहा गया जनाब मुझे वोट दें। ऐसा भाई होता नहीं है, वोट के लिए आपको कॉल कभी नहीं आती। और फिर आपने कहा जी अननोन नंबर है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसी कॉल होती ही नहीं है, तो अक्ल नहीं मानती। और चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा एक तजर्बा है कि इस तरह की कॉलें नहीं हुआ करती, जिन्होंने वोट डलवाने होते हैं वो फ़ोन नहीं किया करते भाई मेरे। तो ये बात की। फिर दूसरी बात ये है कि हो सकता है कॉल आई हो, हम ये भी कह दें कॉल आई हो, लेकिन कहाँ से आई हो। आपको पता है कि आजकल सॉफ्टवेयर बहुत आ गए हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपलोड करें और आप अननोन कॉल कर सकते हैं। ये वजह हो सकती है किसी दोस्त ने या किसी ने कॉल की, या हो सकता है आपने कॉल खुद करवाई हो, क्योंकि आपके बहुत से इल्ज़ाम हैं और आपको इस वक्त एक सहारा चाहिए, और आप चाह रहे थे कि नून लीग के सहारा आपका बने और आपके पीछे खड़े हो। और यही वजह कि आपने कहा जी, बड़े आपने वहाँ पे बड़े प्यारे बड़े फ़िल्मी डायलॉग बोले कि जी मैं नवाज़ शरीफ के साथ हूँ, मैं ये जान कुर्बान कर दूँगा। ये नहीं भाई, आप किसी के साथ नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए एक सहारा ढूंढ रहे हैं। वो आपने नून लीग की सूरत में आपके पास मौजूद है कि वो आपका साथ दे और आपका जो बुरा वक्त आने वाला है उससे आपको वो बचाए। आपका ये इल्ज़ाम लगा देना, इसके पीछे भी क्या बात थी या इसकी क्या लॉजिक थी, वो मैं आपको थोड़ा सा भी देर आगे बताता हूँ। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम जर्नलिस्ट जो हैं जो जर्नलिज्म करते हैं उन्होंने इसको किसी तरह भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस वक्त करना कि जी मुझे कॉल आई, तो भाई इतने दिन से आपको कॉल आ रही थी, आप उस वक्त कर लेते, आपने नहीं किया। हकीकत में आपने एक सहारा लेने की कोशिश किया है कि आपको ओपोजिशन और नून लीग का सहारा मिले। जब आपके करप्शन के केसेस जो हैं वो मंजर आम पर आए तो आप ये कहें कि देखें जनाब, मैंने तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि देखें जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैंने नवाज़ शरीफ का साथ नहीं दिया था, मैं नवाज़ शरीफ का बड़ा वफादार सिपाही हूँ, इस वजह से मुझे ये सज़ा दी जा रही है। हकीकत इसके पीछे ये थी। दूसरी बात जो होती है, उसके बाद एक अहम एंट्री होती है, वो है हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की। इसी ड्रामा था, इसकी सेकंड एपिसोड थी, बड़ी अहम थी। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, उनके 6 इल्ज़ामात थे जिसमें मैं बात करता हूँ, उसमें 5 इल्ज़ामात तो बहुत वही रवायती किस्म के थे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस बात जो इंतहाई अफसोस की बात ये हुई है कि पहले वो जो इल्ज़ामात लगाते वो जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कमर जावेद बाजवा साहब पे लगाते थे और DGI फैज़ हमीद साहब पे लगाते थे, मगर इस बार वो एक कदम और आगे आ गए। इस बार उन्हें एक नए नाम का इजाफ़ा किया, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। और जिनका जब मैंने उनको देखा तो सर्च किया तो उनका इस तरह सियासत में दूर तक का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, मगर नवाज़ शरीफ साहब ने ना जाने क्यों उनका ये नाम लिया है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनका बताऊंगा क्या कि वो तीसरे जनरल जो हैं हमारे, उनका क्यों नाम लिया गया। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, मैं उसको मुख्तसर तौर पे आपको बता दूं कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनके वही घिसे पिटे से इल्ज़ामात थे जनाब कि 2018 में नाहल हुक्मरान को हम पे मुसल्लत किया गया, जिसके वजह से हम लोग तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस सेनेट की इलेक्शन में नाकामी के बाद उन लोगों ने इसको एतमाद का वोट दिलाया और इमरान खान को के जो उनके अपने लाडले हैं उनको कामयाब करवाया। तीसरी उन्होंने बात ये की कि जनाब डस्का के जो इलेक्शन है वो चोरी किए गए और वो इल्ज़ाम लगाया। इस तरह जो उन्होंने एक बड़ा संगीन और आखिरी इल्ज़ाम लगाया वो लगाया कि मरियम नवाज़ को कुछ कॉल्स आती हैं जिसमें उनको थ्रेड किया गया, धमकी दी गई है, गाली गलौज की गई है और वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मुख्तसर सा रुकता हूँ कि ये बात उन्होंने की, ये मरियम नवाज़ का वतीरा है कि मरियम नवाज़ जब भी बात करती हैं तो बड़ा दावा करती है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है, लेकिन अफसोस कि अभी तक वो कोई सबूत, कोई रिकॉर्डिंग मीडिया में लाए ना। आपके पास जज अरशद की आई थी तो आपने पूरी दुनिया में शोर डाल दिया था, देखें जी ये अरशद मलिक साहब ने, जज साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने बड़े दावे किए मगर आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं लाई, क्योंकि आपके पास है नहीं, आप सिर्फ बातें करती हैं और आपके पास कोई नहीं है। हम कहते हैं लाएँ, हम जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में लाएँ, हमें दें, हम इसको करते हैं। आप में अगर हिम्मत नहीं है ना तो लाएँ, हम इसको खबर को चलाएंगे कि कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन आपको थ्रेट कर रहा है, कौन धमकी कर रहा है, मगर आप ला नहीं सकते क्योंकि है नहीं है। ये आपका वतीरा है। अब चूँकि जब आप इलेक्शन हारने लगे, आपको नज़र आया कि हम सेनेट के इलेक्शन हार जाएंगे, तो आपने ग्राउंड बनाने की कोशिश की कि जनाब हम यही शो करेंगे कि देखें जनाब
वो लोग, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे, वो हमारे बड़े काबिल एहतराम है मेरे मौजूद में, क्योंकि मैं खुद आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वाज़े कहता हूँ मेरे एक बड़े काबिल एहतराम है मेरी आर्मी, तो वो इल्ज़ामात वही घिसे पटे और उन्हीं पे लगाते हैं, क्योंकि ये कभी मौका जाने नहीं देते। इन्होंने अफसोस के वही इल्ज़ामात फिर लगाए, लेकिन किसी सबूत के बाद नहीं। अगर किसी सबूत के साथ बात की जाए ना, तो फिर मज़ा भी आता है बात करने का। मैं कहूँ जनाब, मुझे तो जॉन बाइडन ने कॉल की, उसने कहा जनाब आप तैयारी करें, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा। मैं भाई, बातों से नहीं बात होती, आप अमली तौर पे कोई प्रूफ थे, वो आपके पास है नहीं। इस वजह से आपने जो तीसरा नाम लिया है वो जनाब मेजर जनरल इरफान मलिक साहब का नाम लिया है। ये डीजी काउंटर इंटेलिजेंस है। मुझे हैरानगी हुई जब मैंने इनके बारे में सर्च किया, तो ये दूर तक इनका जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, मगर ना जाने इनको क्यों लाया गया है। ये तो नवाज शरीफ साहब जानते हैं कि अब वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिश के शिकंजे में फंसे हुए ये हमारे सियासतदान अब मज़ीद क्या खेल करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ये तो वो बेहतर जानते हैं। ये इन्होंने प्रूव किया है। अब बात हम आएंगे दोबारा इलेक्शन की जानिब। तो चूँकि आज इलेक्शन है, मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि नंबरिंग मैंने आपको बता दी है कि इस वक्त जो हुकूमत के उसके पास 51 से ज़्यादा की तादाद है, वो 53 भी हो सकती, 54 भी हो सकती है, जबकि हुकूमत के अपोजिशन के पास 47 और वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास, दोबारा मैं वो बता देता हूँ, जो वोटिंग और वोटर का वो दावा करते थे कि वो उनकी सपोर्ट में जाएंगे, उनमें एक जमात इस्लामी थी, वो गैर जानिब हो गई। इसहाक डार वो मुल्क से बाहर हैं। दिलावर खान वो वाज़ी तौर पे कह दिया वोट वो नहीं देंगे। 4 MN ऐसे हैं नून लीग के जिन्होंने कहा कि जनाब हम वोट जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं देंगे, हम वोट देंगे तो इस सादिक संजरानी को देंगे। उसके बाद आप आ जाएँ हमारे इसके ANP हैं, इनके 2 वोट हैं, वो 12 कह चुके हैं। कल भी उनके कुछ मामलात हुए हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब चूँकि हम बलूचिस्तान में हुकूमत के साथ हैं और हम हुकूमत वोट हम जो है सादिक संजरानी को देंगे, लिहाजा वोटों की तादाद और जो है और उनके मामलात, उनकी जो काउंटिंग है कल शाम से तब्दील होने के बाद इस्लामाबाद का वो जो मौसम बड़ा ठंडा था, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, वो अचानक गर्म हो गया, गरज चमक शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अब रिज़ल्ट कुछ देर बाद जुमे की नमाज़ के बाद वोटिंग होगी और उसके बाद रिज़ल्ट सामने आएगा कि कौन आइंदा जो है सेनेट चेयरमैन होगा। हमारे दादोशुमार जो हैं वो जो हमारे ज़राए ने बताया वो हमने अब तक पहुँचा दिए हैं। कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, एक अंदाज़ा होता है, एक ज़राए होते हैं जिसमें कमी बेश हो सकती है, और यकीनन ये जो ख़बरें हैं मैंने आपको दी हैं, और उम्मीद है कि ये जो हमने आपको मामला बताए हैं रिज़ल्ट, इसमें 1-2 वोट की फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। यकीनन आज जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो ये सीट जो है वो हार जाएंगे और सादिक संजरानी ये सीट विन कर जाएंगे। जबकि दूसरे तरफ आ जाते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो हैं वो डिप्टी हैं, उधर से गफूर हैदरी साहब हैं, इनके क्या मामलात हैं इसके बारे में भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके लिए अब हम इंतज़ार करते हैं शाम के रिज़ल्ट का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।